क्या आप मून पर एक दिन बिताना चाहोगे? जरा सोचो, आप मून पर एक कांच के गुंबद वाले घर में उठते हो। वहां ग्रेविटी कम है, आसमान हमेशा डार्क रहता है और अर्थ आसमान में एक ब्लू स्फीयर की तरह चमकती है। पर क्या यह सच में पॉसिबल है? स्पेस को लेकर इंसानों की क्यूरियोसिटी बहुत पुरानी है। 1961 में यूरी गगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने। फिर 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 मिशन के दौरान मून पर कदम रखकर हिस्ट्री बना दी। 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद मैन्ड मून मिशंस रोक दिए गए थे, जब तक 2004 में उन्हें दोबारा शुरू करने के प्लान्स नहीं बने। तो हम मून पर वापस क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि मून अर्थ के बहुत पास है, सिर्फ 3,82,500 किलोमीटर दूर, और ट्रैवल टाइम सिर्फ 8 घंटे का हो सकता है। इस वजह से मून एक स्टॉप ओवर पॉइंट बन सकता है। यहां से मार्स जैसे दूर के प्लैनेट्स के लिए प्रिपरेशंस की जा सकती हैं। इसके अलावा मून पर यूजफुल मटेरियल्स भी हैं। मून की सरफेस पर रेगोलिथ नाम का एक सब्सटेंस है, जिसमें आयरन, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए एसेंशियल हैं। असल में इस सब्सटेंस का 40% से ज्यादा हिस्सा ऑक्सीजन है। तो साइंटिस्ट मून के साउथ पोल को ही बेस बनाने के लिए सबसे सूटेबल लोकेशन क्यों मानते हैं? क्योंकि वहां कांस्टेंट सनलाइट रहती है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन आसान हो जाता है। इसके अलावा वहां टेम्परेचर्स ज्यादा स्टेबल रहते हैं, हाइड्रोजन रिजर्व्स हैं और सरफेस लैंडिंग के लिए बहुत सूटेबल है। ऐसा माना जाता है कि मून क्रेटर्स के बॉटम में पानी आइस के फॉर्म में मौजूद है। यह लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और फ्यूल प्रोडक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। मून की सरफेस पर टेम्परेचर दिन में 127 डिग्रीज सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात में -173 डिग्रीज सेल्सियस तक गिर सकता है। इसका मतलब है कि मून पर टेम्परेचर बहुत तेजी से और एक्सट्रीमली बदलता है। और हाँ, मून का कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, इसलिए वहां बनाया गया कोई भी हैबिटेट बहुत डेंजरस हो सकता है। यह सब देखते हुए क्या आपको लगता है कि मून पर रहना पॉसिबल है? पहली नजर में तो इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन साइंटिस्ट ने मून पर लावा ट्यूब्स नाम की केव्स खोजी हैं। ये लावा ट्यूब्स नेचुरल टनल्स हैं जो पुराने लावा फ्लोज से बने हैं। इस डिस्कवरी से मून पर रहने का आइडिया काफी रियलिस्टिक लगता है। कैसे? लावा ट्यूब्स हार्मफुल सोलर रेज और कॉस्मिक रेडिएशन से नेचुरल प्रोटेक्शन देते हैं। रिसर्च से पता चला है कि लावा ट्यूब्स के अंदर रेडिएशन लेवल्स मून की सरफेस के मुकाबले काफी कम होते हैं। इसलिए ये टनल सेफ जगह हो सकती हैं, जहां इंसान बिना किसी नुकसान के रह सकते हैं। क्या फ्यूचर में मून पर लाइफ पॉसिबल है? हाँ, आने वाले सालों में मून पर लिविंग स्पेसेस, रिसर्च सेंटर्स और शायद होटल्स भी हो सकते हैं। सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए ही नहीं, बल्कि साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और शायद टूरिस्ट के लिए भी। हम कह सकते हैं कि स्पेस अब कोई सपना नहीं रहा, बल्कि साइंस के जरिए एक रियलिटी बनता जा रहा है। शायद किसी दिन जब आप आसमान में ऊपर देखेंगे तो आपको सिर्फ स्टार्स ही नहीं, बल्कि हमारा फ्यूचर होम भी दिखाई देगा। अगर आप मून पर रहने के इस सपने के बारे में क्यूरियस हैं, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें।